अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी को नमस्कार। सब कविता जी, आपको भी सादर वंदन। जी नमस्ते। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि ग्रहचाल क्या कहती है। और अब की बात है कि ग्रहचाल कुछ ऐसी बन रही है कि दिवाली से ठीक पहले गुरु का वक्री होना और 25 की शुरुआत तक एक लंबा समय है। और गुरु जो आपके धन धान्य, आपकी शिक्षा के, आपके तरक्की के, आपके संतान के, आपके विवाह के, सबके मालिक माने गए हैं। तो जब उनकी चाल में बदलाव आ रहा है तो वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। बात हो रही है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, मार्गी से गुरु का वक्री होना आपके लिए कितनी शुभता लेकर आ रहा है, बताएं। देखिए, गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और वक्री हो रहे हैं शुक्र की राशि, प्रिय राशि वृषभ में। जी, वृषभ में वक्री होते हुए यह जो परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं वह बहुत कुछ विपरीत फल दिखाने वाले हैं। यानी कि अब इसको विपरीत का मतलब डरिए नहीं, हो सकता है कि आपके जीवन में नकारात्मक हो रहा हो तो उसके विपरीत क्या होगा, सकारात्मक हो जाएगा। जी, सकारात्मक हो रहा होगा तो उस विषय पर नकारात्मकता डाल देंगे। उसका एक कारण है कविता जी कि विशेष करके वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठ करके हो रहे हैं वक्री। सप्तम भाव में वक्री होकर के बैठने से सप्तम दृष्टि इनके ही घर पर है, जी, यानी कि खुद की राशि पर है। पंचम दृष्टि इनके एकादश भाव पे यानी धन भाव पर है। और नवम दृष्टि जो है इनके जो है वह पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव पर है। जी, तो सप्तम, एकादश, लग्न और तृतीय भाव, इन चार घरों पर सीधा प्रभाव गुरु बृहस्पति डालते हैं। भाई एक जगह वो खुद विराजमान है, वहां से बैठ करके निगरानी कर रहे हैं 3 घरों की। जी, उसमें है एकादश, लग्न और तृतीय। तो ऐसी अवस्था में इनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, इनके खुद से संबंधित भी चीजों में और इनके व्यक्तिगत जीवन के संबंधों में भी बहुत कुछ अविस्मरणीय परिवर्तन देखने को इस वक्री अवस्था में मिलेंगे। तो जैसे कि चतुर्वेदी जी ने तो संकेत दे दिए हैं कि एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलेगा अब आपकी ज़िंदगी में। तो आइए उसी परिवर्तन में आपकी जो सेहत भी जुड़ी है तो वहाँ इसका प्रभाव क्या कहता है। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए कविता जी तो अब तक थोड़ा सा अकेलापन या कह लीजिए कि एक अधूरापन, मानसिक अधूरापन इनको कहीं ना कहीं परेशान करके रखा हुआ था। और गुरु की सप्तम दृष्टि जो है इनके घर पर पड़ने से मानसिक स्थितियों में इनको खुद से मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। यानी मन से या आत्मविश्वास से, आत्मबल से मजबूती महसूस करेंगे, जिसकी वजह से यह सेल्फ रिकवरी मोड पर आना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बीमारियों से जो मानसिक तनाव की वजह से इनको घेर रखी थी उनमें भी शुभता मिलनी अब शुरू हो जाएगी। जी, और क्या लगता है आपको यही शुभता स्टूडेंट्स को भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु ज्ञान का कारक बन के यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल आएगी, क्योंकि नवम दृष्टि जो है, नवम दृष्टि इनके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम के लिहाज से देखें कि अगर वह विद्यार्थी हैं तो पराक्रम भाव पर अगर नवम दृष्टि पड़ती है तो अत्यंत शुभकारी होती है, क्योंकि वह भविष्य की योजनाओं के प्रति उनको अग्रसर करता है। तो ऐसी अवस्था में विद्यार्थियों के लिए अतिशय शुभकारी है। इस बीच अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि देना है या खास करके उन विद्यार्थियों के लिए कविता जी जो विदेश में जा करके विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए तो जो रुकावटें आ रही थी वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। जी, चलिए अब तक हमने देखी आपकी सेहत और स्टूडेंट्स के बारे में जाना, और गुरु का देखिए गुरु आपके संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है, खासकर आपके विवाह का और आपका संतान का। तो आइए
रिश्तों के मामले में गुरु की वक्री चाल आप लोगों के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, रिश्तों के लिहाज से देखा जाएगा तो सप्तम भाव में ही बैठे हुए, सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं 7वें घर में, और सप्तम में वक्री होकर के जिस घर में बैठे रहते हैं और वहां वक्री अवस्था में रहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाते हैं जी। तो सप्तम भाव में वक्री होने से इनके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा शुभतापूर्ण परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद, किसी न किसी बात पर वाद विवाद इस समय वक्री अवस्था में जन्म लेगा, और हो सकता है किसी तीसरे का किसी भटकाव की वजह से आपके जीवन में आना आपके दोनों के जीवन के रिश्ते में फिर से एक बार एक बड़ी खटास ला दे, जिसकी वजह से काफी दिनों तक आप दोनों के बीच तनाव उत्पन्न रहेगा। चलिए, रिश्तों में तनाव झेलना पड़ रहा है, लेकिन यही तनाव क्या इनको अपने वर्क फ्रंट पे भी झेलना पड़ेगा? देखिए, एकादश भाव पर पंचम दृष्टि यानी कि धन भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से इनके सबसे पहले नौकरी पेशा के लिए बात करते हैं। नौकरी पेशा जीवन के लिए अत्यंत शुभकारी समय है। नौकरी में उचित परिवर्तन होगा। नौकरी में अगर आप बहुत लंबे समय से थे और इंक्रीमेंट या प्रमोशन रोका गया था पिछली बार, तो इस बार इंक्रीमेंट प्रमोशन इस बीच मिल सकता है। यह शुभतापूर्ण संकेत मिल रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है, खास करके मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं आप, या फिर विशेष करके आप किसी तरीके से आईटी से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से संबंधित कुछ व्यापार कर रहे हैं, तो वहां आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। चलिए, तो अब तक देखिए हमने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जान लिया कि वहां गुरु की वक्री स्थिति आपको कितना लाभ और हानि दे रही है। सबसे बड़ी बात, गुरु जो कि धन वैभव का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां आपकी कितनी तिजोरी को इस बार गुरु की दृष्टि, गुरु की यही वक्री गति भर रही है, ये भी जानेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था में एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है। ऐसी अवस्था में धन भाव, या कह लीजिए कि कुबेर कुंड, या कह लीजिए कि कुबेर पोटली बढ़ेगी, यानी कि इनका भंडारण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेविंग्स बढ़ेंगी और सेविंग को एक अलग दिशा में रख करके भविष्य की योजनाओं के हिसाब से चरणबद्ध आप प्लान करने में भी कामयाब होंगे, और आर्थिक रूप से यह वक्री अवस्था पूर्ण रूप से आपको मजबूती देती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ एक छोटी सी सलाह और साथ ही साथ आपका रेमेडी। देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए कविता जी एक ही सलाह है कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर के या बहुत भावनात्मक होकर के, चाहे पत्नी है चाहे पति हैं आप, नवविवाहिता अगर आप लोग हैं तब तो विशेष करके ध्यान देना है। अपना कोई ऐसा राज नहीं बताना है इस वक्री अवस्था में जो कि आपके संबंधों को तार तार कर सके, क्योंकि कई बार नए नवेले जो जोड़े होते हैं, खास करके चाहे स्त्रियां हों चाहे कई बार पति, उत्सुकता बस बता देते हैं कि हमारा ये संबंध था या इस तरीके से ये घटनाएं हुई थी। तो ऐसी अवस्था में, वक्री अवस्था में उसको ना बताएं, जिससे कि आपके संबंध बचे रह जाएं। और खास करके अगर संबंधों में तनाव मिल रहा है तो इस वक्री अवस्था में उपाय जरूर करिए। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। हल्दी की 7 गांठें ले लीजिए। हल्दी की 7 गांठ लेके एक मुट्ठी चने की दाल ले लीजिए और ले जा करके मुट्ठी बांध करके 7 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके और केले की जड़ में डाल दीजिए। यह आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में हर तरफ सुधार करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और देखिए, हम उम्मीद भी करते हैं कि दिवाली से ठीक पहले गुरु का यही अपनी गति में एक बड़ा बदलाव यानी कि वक्री होना आपकी जिंदगी में भी बहुत ही खुशियां लेकर आएगा। मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।